वृंदावन में भगवान ने रास लीला करी। रास लीला भगवान की बहुत ही प्यारी लीला, पर सुखदेव जी ने इस लीला को बहुत ही संक्षेप में सुनाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के जो जीव है वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे। देखते ही है हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं, ये जानते हुए कि ये भगवान की लीला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। पहली इज्जत आपको करनी पड़ेगी। आज जब ऐसे वाक्यों में भगवान की लीलाओं का प्रयोग होता है या मजाक में कहा जाता है, चलिए आप कहें हम ऐसे मजाक नहीं करते, आप नहीं करते, पर जो करते हैं उन मजाकों का आप हिस्सा तो बनते हैं, हंसते तो हैं। क्यों हंसते हैं? हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनना बंद हो जाएगा। कोई सामान दुकान में रखा है, वो सामान अगर कोई खरीदेगा तभी दुकानदार बार बार मंगाएगा ना। अगर वो सामान कोई खरीदे ना तो क्या वो दुकान में रखा जाएगा? या सब बैठे होंगे काम कर, व्यापारी वर्ग के लोग। जो सामान बिकेगा नहीं, जो किसी को चाहिए नहीं होगा, तो क्या वो दुकानदार कभी रखेगा? नहीं। ऐसे मजाक क्यों बनते हैं? क्योंकि आप हंसते हैं। आप हंसना बंद कर दीजिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। मैं नहीं कहती कि आप हिंसा करिए या कुछ मत करिए, आप हंसना बंद कर दीजिए। ये मजाक नहीं है। जिस दिन आपने, हर व्यक्ति ने यहां करना शुरू कर, कई लोग कहते हैं कि मेरे एक से क्या होगा, ये शब्द ने हमें डुबा दिया। क्योंकि यही हर व्यक्ति सोच रहा है, हर व्यक्ति यही सोच रहा है मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा। तो इसीलिए, और मैं कह भी नहीं रही आप बोलिए, आप कुछ करिए, आप बस इस गलत चीज का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। इतना तो हम भगवान के लिए कर ही सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई मजाक, मैं हमेशा कहती हूं मजाक क्या है? जब दोनों तरफ हंस रहे हैं लोग, उसी को तो मजाक कहते हैं ना, कि मजाक करते हैं, मजाक सुनते। मजाक क्या है? जब दोनों तरफ हंस रहे हैं, एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक थोड़ी बोलते हैं। तो भगवान की लीलाओं को मजाक में कहना बंद कर दीजिए। हम इतने भी अब, यानी ये गति हो गई है कि हम इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते कि अब भगवान को ही मजाक में पकड़े, उनका ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इतनी कमी हो गई है दिमाग लगाने की कि कोई दिमाग लगाना ही नहीं चाह रहा अच्छी चीजों में, अच्छे मजाक बनाने में, कि चलो कुछ नहीं मिल रहा, भगवान का ही मजाक उड़ाते हैं। ये समय आ गया है कि जो सब कुछ दे रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, उसी की बेइज्जती कर रहे हैं। और कई लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है मजाक की बात। अरे आपको हंसी आ सकती है कि शायद आपके मन में उतनी भक्ति नहीं है, और उसके लिए कोई गलत बात नहीं है कि भाई सबके मन में इतनी, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन ये जानो कि अगर आपके लिए इतनी नहीं है, किसी और के लिए शायद वही पूरा जीवन है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। तो रास लीला के बारे में जब, क्योंकि रास लीला क्या है, आप इतने दिन से कथा सुन रहे थे, आप रोज नाच रहे हैं, हर थोड़ी देर में कोई भजन आता है, आप सब खड़े हो जाते थे नाचने के लिए। धमाल में आप सब नाचे, जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर खास करके सब नाचे। मान लीजिए कि आप सब जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते अगर अचानक से बीच में भगवान आ जाते, आप क्या करते? पीछे हट जाते? अरे ये कौन पराया मर्द आ गया भाई, पीछे हट जाते क्या? तो जब आप नहीं हटते तो उनके लिए ऐसी सोच क्यों? गोपियां भी तो सब भक्त है भगवान की, वो भी भगवान के साथ नृत्य कर रही है। तो जब आप भगवान के साथ नृत्य करना चाहते हैं, वो भक्ति हो जाती है,
और यही भगवान की कोई लीला है जहां उनके बाकी भक्त उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, और वो भी महिलाएं ही हैं। ऐसा देखा जाए तो वो सब तो ऋषिगण थे बड़े बड़े, जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी। फल स्वरूप जिनका मिला था कि भगवान ने कहा था मैं तुम्हें ऐसे प्राप्त होऊंगा जैसा मैं किसी को नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने गोपियों के रूप में जन्म लिया था। लेकिन फिर भी अगर आप महिला के रूप में भी देखें तो आप भी महिलाएं हैं। आपको अच्छा लगेगा कि भगवान नृत्य करे आपके साथ आकर, लेकिन वहीं जब वहां भगवान नृत्य कर रहे हैं तो वो काम हो जाता है। वो भी तो भक्त और भगवान का मिलन ही हो रहा है, और क्या है। पर जैसा मैंने कहा, एक प्रार्थना है कि इस लीला को सुनने के बाद, दर्शन करने के बाद एक वचन आज आप यहां से लेकर जाएं कि भगवान की कोई भी लीला का खुद तो मजाक नहीं बनाएंगे, उनकी लीलाओं किसी गलत वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे, मजाक में भी, और कोई करे तो उसको भी नहीं करने देंगे कि भाई मेरे सामने तो ऐसी बातें मत करो, मुझे ये सब मजाक नहीं लगता। इतना तो हम भगवान के लिए कर ही सकते हैं। तो यहां भगवान रास के लिए आए हैं। अब एक और सुखदेव जी प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे ये सबको समझ आ जाए कि रास लीला में काम कहीं नहीं है। जब भगवान रास के लिए पहुंचे तो वहां पर कामदेव आते। भगवान ने उनसे पूछा उनके आने का कारण। कामदेव ने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध माने कि कामदेव अपने बाण चलाएंगे, यानी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे ताकि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो भगवान हार गए, और अगर भगवान काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो वो कहे मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान कहते महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती थी, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले उस वक्त आप मर्यादा में थे। श्री राम का रूप है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम माने वो मर्यादा में रहकर हर काम कर सकती, यानी जो नियम बनाए गए हैं समाज के, उस नियमों के अंदर रहकर ही उनको काम करना। वो नियम नहीं तोड़ सकते। कई लोग श्री राम के लिए कहते ना उन्होंने ये कर दिया, वो ऐसा भी तो कर सकते थे, वैसा भी तो, वो नहीं कर सकते थे। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। जो नियम है उनको नियमों के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। उस वक्त राजा के कुछ नियम होते थे, उन नियमों का पालन उनको करना चाहे, उनके लिए उनको उनकी जो मन की इच्छाएं हैं वो शायद हटानी पड़ेगी, उसके साथ गलत करना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम नहीं तोड़ सकते। इसीलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में रहकर काम कर सकते हैं। वहीं कृष्ण उल्टे हैं। कृष्ण कहते हैं जो जैसा है उसके साथ वैसा ही कार्य करो। जब कर्ण को मारने की बात आई तो अर्जुन ने कहा कि वो निहत्था है, वो भगवान कहते किसको धर्म दिखा रहे हो? उसने कितनी बार धर्म का पालन किया। तो श्री कृष्ण कैसे हैं कि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो। तो यहां पर उसने कहा कि आप वहां मर्यादा में थे, और भगवान कितनी मर्यादा में थे श्री राम कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे। तब भगवान ने कहा तो अब क्या चाहते हो? बोले अब आप ऐसी किसी मर्यादा में नहीं है। सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार है। शरद पूर्णिमा की रात है। अच्छा, सुंदर सुंदर गोपियां क्यों कहा? हम ये तो जानते हैं कि गोपियां बहुत सुंदर थी, पर कितनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता के लिए व्याख्या आई है। अगर हमें सबसे सुंदर किसी को कहना है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, अप्सरा। अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां होती है? स्वर्ग में। हर जगह होती, स्वर्ग में, वो भी कुछ ही। तो
तो स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, एक की नहीं, सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो उसने कहा हर चीज मेरे हिसाब से है। भगवान कहते कर लो कोशिश। उसने बड़ी कोशिशें की, इतनी परिस्थितियां पैदा की, पर भगवान पर एक, भगवान क्या गोपियों किसी पर भी एक का भी असर नहीं पड़ा। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं।